अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे। तो जी ये आज गुड फ्राइडे की इबादत के लिए मैं रेडी हुई थी, रेडी होके बैठी हुई थी और वेट कर रही थी कि मेरा बेटा आए और हमें चर्च लेके जाए। तो बड़े ही ख्यालात आ रहे थे, बचपन के दिन याद आ गए अम्मी अब्बू के साथ। और बड़ा ही हमारी अम्मी बहुत ज़्यादा रिलीजियस खातून है, खुदा उन्हें ज़िंदगी दे सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, क्योंकि अब वो बहुत बुजुर्ग हो चुकी हैं और बीमार भी बहुत रहती हैं। अब भी वो बहुत बीमार थी और मेरा दिल वैसे भी काफ़ी परेशान था कि मैं अम्मी के पास नहीं जा पाई, क्योंकि बच्चों की छुट्टियों के इश्यूज होते हैं और घर के 100 प्रॉब्लम्स होते हैं। वरना मैं ना, जब मैं सर्विस में थी ना, तो मुझे बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती थी कि भाई छुट्टियां मिलती दिन त्योहार पे थी, वैसे तो छुट्टियां होती नहीं थी। तो फिर ये था कि हस्बैंड को मजबूरन लेके ही जाना पड़ता था कि यार इसकी तो छुट्टियां भी, क्योंकि 3 मंथ्स के बाद या 4 मंथ्स के बाद छुट्टियां मिलती थी, तो फिर वो तो जाना ही पड़ता था। तो बड़ा वो अपने पेरेंट्स के साथ एक छत के नीचे जो हमने बहन भाइयों ने वक्त गुजारा, मुझे आज बहुत याद आ रहा था। अम्मी भी बहुत याद आ रही थी, अब्बू तो याद आते हैं, लेकिन अब अब्बू तो भी चले गए ना, वो वापस तो नहीं आएंगे, उनकी तो अब बस यादें हैं। और अच्छा, हमें ना अपने अम्मी अब्बू की एक बात जो है ना, वो बहुत, अब्बू हमारे वो कहते थे कि लेट मत हुआ करो, चर्च जाने के लिए लेट मत। वो तो खैर कहीं भी लेट नहीं होते थे। वो तो भाई शादी किसी की है, लेकिन वो दूल्हा दुल्हन भी नहीं पहुंच, कोई भी नहीं पहुंचा होता था। वो जो टाइम लिखा होता था ना, वो इतने पंचुअल थे। वो हमें टाइम पे ही लेके जाते थे हर जगह। मतलब वो गैरों के फंक्शन में भी जाते थे ना, तो उन्हें बहुत गुस्सा आता था कि भाई लोग टाइम का ख्याल क्यों नहीं रखते। वो बहुत पंचुअल थे। तो हमें भी ज़ाहिर है वो चीज़ें कुछ तो आई हैं ना, अपने वालिदैन की चीज़ें तो बच्चों में आती है, तो हम मैं भी ज़रा ना टाइम से तैयार हो जाती हूँ कि भाई टाइम पे जाओ। और इबादत के लिए तो चाहे वो आपने मस्जिद जाना है, मंदिर जाना है, आपने चर्च जाना है, आपने जहाँ भी बैठ के इबादत करनी है, आप टाइम का बहुत ख्याल रखा करें और वक्त पे, मतलब कि अभी स्टार्ट होने से पहले ही आप वहाँ अकीदत में बैठ जाया करें। तो ये जी मेरा बड़ू आ गया था, मैं इसी का वेट कर रही थी। साथ में बच्चे भी थे, लेकिन बच्चों की मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। आज मेरा दिल भी बड़ा उदास था। मुझे अपनी अम्मी की भी बड़ी टेंशन लगी हुई थी कि मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। तो बच्चों की छुट्टियां, ये 100 इश्यूज होते हैं। फिर अब मैं, ज़ाहिर है मेरी फैमिली भी बड़ी हो गई है, अब मेरी बहू भी है, मेरी पोती भी है। वैसे तो मेरे बच्चे बहुत लाडले हैं, अपने मामुओं के भी लाडले हैं बहुत ज्यादा, नाना नानी के तो होते ही हैं बच्चे। क्योंकि बेटियों ने तो भाई कभी कभी जाना होता है ना, बेटियां हर वक्त तो नहीं जा सकती हैं। तो बहरहाल अब अब्बू हमारे नहीं है, तो वो तो फोर्स कर लेते थे कि चलो भाई आ जाओ आ जाओ। भाइयों ने भी पूछा, लेकिन बच्चों की छुट्टियां ना होने की वजह से फिर मैं नहीं जा पाई। तो इबादत के लिए बड़े बड़े चर्चेस भी हैं यहाँ, लेकिन मैं जहाँ जाती हूँ वो छोटा चर्च है और मुझे मज़ा आता है। मैं अच्छी अकीदत के साथ मैं दुआ करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैंने अब वही चर्च चूज कर लिया है। और सेंट थॉमस जो है, पहले हम उधर जाया करते थे। अब भी कोई वो नहीं है कि मैं नहीं जा सकती, वहां भी जा सकती हूँ। तो जी ये मेरा बड़ू जो है ना, ये भी कोई चर्च जाने का इतना वो नहीं है, क्योंकि ना इनके बाबा नहीं जाते, तो मेरे दोनों बेटे भी ना बस कहते हैं जी घर में इबादत। अरे भाई घर में इबादत तो सब कर सकते हैं ना, फिर इतने लोग पूरी दुनिया क्यों इबादत गाहों में क्यों जाती है, मस्जिद में क्यों जाते हैं लोग, मंदिर में क्यों जाते हैं, चर्च में क्यों जाते हैं, घर में ही ना सब कर लिया करें। तो बहरहाल हर किसी की अपनी अपनी सोच है। इनके बाबा से अक्सर मेरी नाराजगी भी हो जाती है, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो नहीं चाहते, तो फिर उन्हें फोर्स करना भी अच्छा नहीं है। तो अ, आज जो है बड़ा जी भर के अपने अब्बू से बातें भी की, क्योंकि जब पेरेंट्स चले जाते हैं ना, तो फिर उनकी याद बहुत सताती है। तो जिनके वालिदैन हैं, वो अपने वालिदैन की बहुत कदर किया करें। मैंने अपनी छोटी बहन से कहा कि तू चली जाना अम्मी के पास, तू करीब है, तुझे चांस मिलता है तो तू जरूर जाया करना। मतलब कुछ बेटियां नहीं जा पाती हैं ना, 100 इश्यूज होते हैं। और फिर अपनी फैमिली को भी तो देखना होता है ना।
خدا سب کے پیرنٹس کو سلامت رکھے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور میری دعائیں ہیں آپ کے ساتھ۔ خدا سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے اور صحت اور تندرستی والی زندگی دے، کسی کا محتاج نہ کرے، خوش رہیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اور اصل میں جب ماں باپ کا ذکر آ جاتا ہے نا، تو وہ ابو کی یاد، مطلب ابو، دیکھیں، پیرنٹس بہت اچھے دوست ہوتے